तो हेलो फ्रेंड्स, नहीं बोलेंगे जैसा कि पता है, डायरेक्ट आ गए हैं हम लोग प्रश्नावली 9.3 में। और 9.3 में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को धमाकेदार तरीके से सोल्व। पूरा का पूरा एकदम निपटा देना है, समझ में आया? निपटाना एकदम निपटा देना है। देखिए, तो कह रहा है आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, इधर टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। मतलब कि आपको एगो टैंक सौंप दिया है, जो कि आपको देख रहा है टैंक जो है बहुत टेंशन में है। उसका आँख कान यहाँ देख रहे हैं कैसे टेंशन में है। ये टैंक बड़ी टेंशन में है, देखिए इसको टेंशन में है ना, बिल्कुल टेंशन में है, देखिए इसको टेंशन में है ना। तो यहाँ पे आपको बस बताना यही है कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, हम लोग क्या ज्ञात करेंगे। मतलब कि ब्लर नहीं हो, काहे ब्लर हो रहा है जी। मतलब कि अगर हमको ये ज्ञात करना है कि इस टैंक में कितना पानी रखा हुआ है, तो क्या हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इसका आयतन अंदर में कितना पानी रखाएगा, ये ज्ञात करे के लिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो बोलिएगा आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन। यानी कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रख सकते हैं, हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। बताइए, तो किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत, समस्या, परेशानी है इसमें? क्या ज्ञात करेंगे? तो बोलिएगा आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। फिर कह रहा है कि इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरिया की संख्या। यानी कि अगर हमको इस पे प्लास्टर करना रहेगा तो किधर करेंगे, अंदर में कि ऊपर में। तो अगर प्लास्टर करना रहेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब ना पता चलेगा कि कैसे कितना से होगा। इसमें भरे पानी भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। यानी कि अगर हमको इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या ज्ञात करना है तो पहले आयतन ज्ञात करेंगे, तब ना। तब भी क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। यानी इस दो सिचुएशन में, पहला और सी में, ए और सी में आयतन ज्ञात करेंगे और दूसरा में पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब ये जो है इसका जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। बस इतना ही तो करना था कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, बस यही बताना था। और फटाफट बता दिए हैं। देखिए, तो कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, कोई दिक्कत है, परेशानी, समस्या? नहीं। यानी कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। तो बेलन एक आयतन किसका निकालते हैं? सबसे पहले बेलन एक आयतन। तो बेलन एक आयतन क्या आएगा, जो देखिए, बेलन ए का आयतन। तो जब बात आ गया है बेलन ए का आयतन का, तो बेलन ए का आयतन क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ए में देखिए आर का मान दिया हुआ है, तो बोलिएगा नहीं, आर का नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर निकालते हैं। आर बराबर क्या करते हैं? आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? व्यास के आधा यानी 7/2 हो जाएगा हमारा यहाँ से आर। इसका भी आर लगले निकाल ही देते हैं। इसका जो है आर क्या हो जाएगा? 14/2 हो जाएगा, यानी आर बराबर इसका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगा दिए। 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना है? 7/2 है, गुने एच का मान कितना है? तो 14 है। देखिए, अब इसी को हम लिख सकते हैं 22/7 गुने 7/2 का स्क्वायर, मतलब हुआ कि 7 गुने 7 दो बार, और 2 गुने 2 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? गुना 2 बार। देखिए यहाँ पे ये 7 से ये 7 कटेगा या नहीं, देखिए जल्दी, 7 से 7। अब यहाँ से देखिए तो ये कट जाएगा दो, ये 7 से 7 कट गया, ये कट जाएगा 11 दूनी 22, और ये कट जाएगा 7 दूनी 14। अब इसको देखिएगा तो ये कितना बार में होगा? 7 7 49 गुने 11, 49। अब इसको गुना, अब जब हम करेंगे 11 में 49 से गुना, तो 9 9 4 13 3 बचा, 1 4 1 5, 539 आ जाएगा। 539 इतना जो है क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इतना हमारा आयतन आ गया ए का। अब बी का निकालते हैं। अब किसका निकालते हैं? बी का। तो बेलन बी का आयतन, किसका? बेलन बी का। अब फार्मूला काहे ला लिखे? फार्मूला बता ही दिए हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो अब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई के जगह पे क्या लिखेंगे? 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर यानी आर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, गुने एच कितना दिया हुआ है? तो एच दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है? 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। एक साथ से एक साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर हो जाएगा 22 गुने 7 7 49। अब क्या करेंगे? 49 में 22 को गुना करेंगे।
49 में 22 को गुना करेंगे। 9 दूनी 18 के 8 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 98, 22 49 दूनी 98, 9 8 17 7 बचा 1 1078। कितना आ गया? सच में इतना आया है? 9 और 8 17 7 बचा 1 9 और 1 10, इतना ही आया। कितना आ गया? 1078। देख रहे हैं? देख रहा है विनोद? लग रहा था कि यही वाला बड़ा है और निकला बड़ा ये वाला। मतलब कि आपसे पूछ देगा कि इसमें ज़्यादा पानी हटेगा कि इसमें, तो कहिएगा इसमें। किसमें? उसमें। बताइए तो, बताइए। इसको समझ में आया? समझ में आया ये वाला? एकदम चक्कर भाव वाला क्वेश्चन है। देखिए लगेगा नहीं ये वाला है, लेकिन हो गया। देखिए, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा था किसका अधिक है, तो बोलिएगा बेलन बी का अधिक है। किसका अधिक है? तो कहिएगा बेलन बी का अधिक है। किसका अधिक है? बेलन बी का। बताइए तो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है आपको? किसका अधिक है? तो कहिएगा बेलन बी का अधिक है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो कहिएगा बेलन बी का अधिक है। किसका अधिक है? तो कहिएगा बेलन बी का अधिक है। किसका अधिक है? बेलन बी का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। अब बताइए, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आपको करना क्या है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके बता दीजिएगा कि कौन अधिक है। ठीक है, ऐसा ही बस करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है लगाइए, निकालिए और बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं? दूसरा के बाद देखिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। दूसरा के बाद बढ़ते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका आयतन कितना है। देखिए, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर किस में? क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जो देखिए, कह रहा है एक ऐसी घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल जो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? लंबाई गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जिसका आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो घनाभ है उसका आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से एक देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना आया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना आया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आयतन दिया हुआ है, यानी कि किसका? घनाभ का। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए घनाभ का आयतन दिया हुआ कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ के आयतन के जगह पे 900 लिख दिए। और लंबाई गुने चौड़ाई का मान देखिए तो पता है आपको? तो गोईठा वाला चश्मा जैसी लगाइएगा, जैसी आपको दिख जाएगा। दिखा? कहाँ पे दिया हुआ है? लंबाई गुने चौड़ाई का मान कहाँ पे दिया हुआ है? दिख रहा है? तो कहिएगा हाँ दिख गया, इतना दिया हुआ 180 गुने ऊंचाई, यही ना दिया हुआ है। और ज्ञात भी क्या करना है? ज्ञात भी करना है ऊंचाई ही। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई। अब यहाँ पे 900 180 इधर गुना में है, ऊंचाई के साथ चिपका चिपकी गुना में, एने आएगा तो भागा में, एने आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो 180 बराबर ऊंचाई। क्या हो जाएगा? बराबर ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कटेगा। 18 का पढ़िए, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चक 72, 18 पचे अगे मम्मी आ गया, 18 पचे 90। यानी ऊंचाई कितना आ गया? ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया राइट द आंसर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया जी अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहाँ गया जी? आ जाओ आ जाओ, आ गया। कह रहा है एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। घनाभ की विमाएं दिया हुआ है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? सिंपल सा बात है ये। देखिए बहुत ही सिंपल सा बात है। दो चीज है, दोनों चीज को ध्यान से समझिएगा। पहले तो एक घनाभ है, एक घनाभ है, यानी घनाभ बना दिए। एक क्या है? घनाभ है, जिसमें क्या है? उस घनाभ में क्या है ना कि घनाभा जो है इसका जो है विमाएं, यानी कि मान लेते हैं ये वाला दिया हुआ है 60,
ये मान लेते हैं इसका चौड़ाई 54 और फिर ऊंचाई मान लेते हैं 30। ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। इसको इसको मान लेते हैं हाइट h, ठीक है। इसको मान लेते हैं b ब्रेथ चौड़ाई, इसको मान लेते हैं l, यानी कि l b h का दिया हुआ है आपको लंबाई और है एक घनाभ। तो बताइए इसमें पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। मतलब एगो और है, एगो घन है, एगो और क्या है, घन है। घन में क्या होता है, सब बराबर होता है, ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर होता है। तो एगो घन है, कौची है, एगो घन। तो उस घन में क्या कह रहा है, उस घन में 6 सेंटीमीटर वाला कितना, 6 सेंटीमीटर, और उस घन में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो बराबर नहीं होगा। तो कह रहा है ये बड़का में अगर ये वाला हटाएंगे तो कई गो हटेगा। तो बोलेगा कि एकरा इतनवा निकाल लेंगे और एकरा से भागा दे देंगे तो वही ना आएगा, जो जय गो हटेगा वही करेंगे। सबसे पहले इसका घनाभ का आयतन निकालिए। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एल बी एच। कहिएगा पॉइंट को ही देते हैं जी, तो बोलेंगे पॉइंट गुना है, क्या है, पॉइंट गुना है। पॉइंट क्या है जी, गुना है, बोलो जल्दी, पॉइंट गुना है, ठीक है। यानी एल का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60, बी का मान 54, एच का मान 30, छोटिया के 1800 गुने 54, गुना करो 180 में 54 को गुना करो तो ये हो जाएगा 0, 8 32 के 2 बचा कितना, 3 है 3, 8 32 के 2 बचा कितना, 3 है 3, 4 का 4 और 3 7, 0, 8 5 40 के 0 बचा कितना, 4 4, 8 5 40 के 0 बचा कितना, 4 4, 5 का 5 4 9, 0 2 7, 9720। सही किए हैं कि नहीं, जल्दी कमेंट में फेंक के मारिए। 0 4 5 40 क्या हो गया जी, देखिएगा स्पीड में गुना कीजिएगा ऐसे हो जाएगा। अभी हुआ है आप लोग के साथ कभी, स्पीड में गुना कीजिएगा तो हो जाता है। यानी कि 0 4 8 चक 32 के 2 बचा 3, 4 का 4 3 7, 0 5 4 बचा 4 5 9, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 9720 क्या आएगा, 9720। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब किसका, घनाभ का। अब निकालते हैं घन का। अब किसका निकालेंगे, घन घना घन 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 घना घन 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 का निकालते, किसका, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा घन का आयतन नहीं पता है, एगो भुजा देल रहता है ओकरी 3 बार गुना कर देते हैं, मतलब ओकर पावरवा में 3 दे देते हैं, भुजा क्यू, पता है ना भुजा क्यू होता है ना, कहिएगा हाँ। तो भुजा कितना दिए हुआ है, 6, तो 6 का क्यू करेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 छक 36, 36 छक तरीके 36 छक कितना होगा जी, जल्दी बताओ, 6 छक 36 के 6 बचा 3 छोटिया 18, 8 3 11, 216 कितना होगा, 216 होला होला 216 होगा, कितना होगा, 216। अब हम आपको क्या बताए थे, आपको हम बताए थे कि हम लोगों को निकालना है कि कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो घन रखे जा सकते हैं मतलब कितने घन रखे जा सकते हैं उसकी संख्या, घनों की संख्या, कितने घन रखे जा सकते हैं, कितने घन रखे जा सकते हैं उसकी संख्या। उसकी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो उसकी संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। घनाभ का लिखे लिख लीजिएगा, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो घनाभ कितना है 9720 बटा घन कितना है 216। बोलो रे भोला 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 216 भोला रे भोला। बताओ कोई दिक्कत। अब एक बात बताएं, नहीं बोलिएगा किसी पे ना, ये पता है कितना बार में कटेगा, ये जब इसको काटिएगा ना तो इस 97 बार में कट जाएगा, नहीं पता है ना, किसी को ना बताइएगा, हम आपको बता देते हैं खाली, ठीक ना, किसी को नहीं बताइएगा, गलत बात हो जाएगा जहां बताएं तो, किसी को नहीं बताइएगा, ठीक ना। हम आपको बता दिए, क्या बताए हैं कि जब 9720 को भागा दीजिएगा 216 से तो वो पता है कितना बार में लगेगा, तो कहिएगा बताइए ना कितना बार में लगेगा। तो वो जो है ने गलती से लिखा गया 97, 45 बार में लगेगा, ये भी नहीं बताइएगा किसी को, ठीक ने, कितना बार में 45। यही हो गया आंसर। यानी कि छोटका छोटका कई घन एकरा में अट जाएगा, तो छोटका छोटका 45 गो घन इसमें अट जाएगा। बताइए तो इसमें दिक्कत परेशानी समस्या है तो फेंक के मारिए, फेंक के मारिए इसको, हम पे फेंक के मारिए, ठीक ना, दिक्कत परेशानी समस्या है तो, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 45 45 45। किसी को नहीं बताइएगा कि 45 आया है, ठीक ना। चौथा के बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, हाँ चौथा के बाद छठा आ गया जी, 5वां कहाँ गया जी, 5वां जी उड़ गया जी, 5वां कहाँ गया जी, वही 5वां, और तेरी के 5वां क्वेश्चन में नहीं, हाँ 5वां इन्हें आ गया। बताइए तो बाद में आया। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है और जिसके आधार का व्यास इतना है।
आधार का व्यास जो है दे दिया है, कितना दे दिया है 180 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले समझिए, कहाँ गया जी, गया जो गया कहाँ, कहाँ गया जी, 5वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया जी, हाँ इधर है। देखिए बार बार भाग जाता है, शर्मा आ रहा है 5वां नंबर, देख रहे हैं शर्मा आ रहा है, बार बार भाग जाता है। तो ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन इक्वल टू 1.54 और व्यास कितना दिया हुआ है, प्याज कितना है, प्याज प्याज नहीं जब बन रहा, व्यास है, व्यास व्यास है 140, कितना 140 है, कितना है 140 है, 140 है ना। अब देखिए ये तो व्यास दिया हुआ है, और सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दिया हुआ है 1.54। और व्यास है ना, व्यास इसमें चाहिए क्या हमको, आर चाहिए और एच चाहिए, यही ना चाहिए। तो देखो ध्यान दे, हम आर यहाँ से निकाल लेंगे, बोलो कैसे, व्यास दिया हुआ है ना, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो व्यास के आधा होगा ना जी, त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास के आधा होगा। तो व्यास के आधा करो, तो इसको करोगे तो ये कितना बार में लग जाएगा, 70 बार में, कितना आ गया 70, 70 आ गया, ठीक है। पता है, नहीं ना पता है, और यहाँ पे एक गुण गड़बड़ी हो गया, क्या गड़बड़ी हो गया, पहले इसको मिटाओ। देखो ई दिया हुआ है मीटर में, ई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो पहले दोनों को एक में करना होगा, या तो इसी को सेंटीमीटर में बदल दो या इसी को मीटर में बदल दो, जो करो एक में, जे करना है दोनों को पहले एक में कर लो तब करो, समझा। अलग अलग करके करेगा तो लड़ाई हो जाएगा, दोनों को पहले क्या करो, एक में कर लो, उसके बाद तुमको जो करना है कर सकता है, कोई दिक्कत, कोई रोकेगा तो हम है ना, हमको बोलना रोकेगा तो ये हो जाएगा आयतन इतना। तो इतना दिया हुआ जो इतना है मीटर क्यूब, कितना है मीटर क्यूब, अब बदलेंगे इसको सेंटीमीटर क्यूब में, कितना में सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि मीटर क्यूब से हमको अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो पता है क्या करना पड़ेगा, तब बोलिएगा बताइए ना, नहीं पता है क्या करना पड़ेगा, तब बोलेंगे आइए ना बताते हैं क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसी को मीटर में बदल देते हैं, इसी को। ये कितना आया हमारा 70 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो ऐसे नहीं, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 70 सेंटीमीटर बराबर, तो एक बटा क्या हो जाएगा, 70 बटा, आराम से देखो हड़बड़ाना ना, 70/100, समझ में आया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 70 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 100 से भागा दे देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। तो इससे ही कटेगा, ये हो जाएगा 0.7 मीटर, कितना आ गया 0.7, कितना आया 0.7 मीटर आया, ठीक है। उसके बाद आयतन ये हो गया, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना है 1.54 मीटर, ये कितना है 1, पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7, पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे, तो आर जो हमारा 0.7, स्क्वायर का आने का मतलब क्यों हुआ, स्क्वायर का आने का मतलब क्यों हुआ, तो स्क्वायर का आने का मतलब हुआ 2 बार गुना, स्क्वायर का आने का मतलब क्यों हुआ 2 बार गुना, तो 0.7 गुने 0.7 गुने एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, तो एच का मान निकालना है, पता नहीं है, 1.54। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी तो बोलिएगा नो, वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, ओके आई विल कंटिन्यू, लेट्स सी हियर। यहाँ देखिए, अब देखिए क्या करते हैं, करेंगे यही, इसको इधर पॉइंटवा हटाएंगे, नीचे जीरुआ सटाएंगे, ठीक है, बस बस। अब ई देखिए, इसको भी पॉइंटवा हटाएंगे तो इधर भी जीरुआ सटाएंगे, जीरुआ मतलब जीरो। अब ई देखिएगा तो बचा क्या, तो 22/7 गुने 7/10 गुने 7/10 गुने एच गुने 1.5 एच बराबर 1.54 आई। अब ये 7 से ये 7 एकदम गोली मार के उड़ गया, उड़ गया तो उड़े दो, कोई बात नहीं है। अब बचा क्या इधर, इधर बचा 22 गुने 7/100, कोई दिक्कत, गुने एच बराबर 1.54, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा 1.54, 1.54, 1.54 होगा ना। और ये वाला जो है उधर जाके पलट जाएगा, ये जो 100 है ऊपर चल जाएगा, 22 गुने 7 है जो नीचे चल जाएगा, तो गुने 100 ये 22 गुने 7 नीचे चलाएगा, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत समस्या तो बताओ, नहीं है। अब देखो पॉइंटवा हटाओ, नीचे 2 जीरो सटाओ, ये पता है ना, पॉइंटवा हटाओ, नीचे 2 जीरो सटाओ, काहे खाएगे 2 अंक के बाद पॉइंट था। इस 100 से 100 नानी घर जाएगा, कहाँ जाएगा नानी घर, इस 100 से 100 दादा घर जाएगा, कहाँ जाएगा दादा घर। एच बराबर क्या बचेगा 154 गुने 1/22 गुने 7। अब 22 का में 154 आता है, पढ़ो तो, 22 का में 154 आता है, पढ़ो तो, पढ़ो तो, 22 का 22 22 दूनी 54 आई, 22 का में 154 आता है, पढ़ो तो, 7 का में आता है,
7 से लग जाएगा, देखो 7 से लगाते हैं, देखो आओ और लगाते हैं 7 से। 7 का 7, 7 दूनी 14, बचा एक, 7 दूनी 14, 22 से 22 खत्म, बचा आहा देखिए, देखिए समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर से करते हैं। काहे नहीं आएगा, हम फिर से करेंगे, हम 10 बार करेंगे तो आपको की जाता है, चुपचाप देखिए, हम 10 बार करेंगे तो हमारा जय बार मारेगा, जय बार करेंगे तो देखे पड़ेगा बस। 22 से 52 से 7 का से 7 खत्म, h बराबर 1 मीटर। क्या आया? 1 मीटर आया, 1 मीटर, यानी कि h बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर मीटर में, ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर में। किसी प्रकार का दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो टोल फ्री नंबर डैश 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 पे संपर्क ना करे। कृपया वीडियो फिर से देख ले, ठीक है? संपर्क ना करे, वीडियो फिर से देख ले। यानी कि हमारा क्या आ गया? एच का मान 100 सेंटीमीटर और मीटर में 1 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हम बढ़ गए 6ठा क्वेश्चन की ओर। 6ठा क्वेश्चन में है क्या? एक दूध का एक टैंक बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा ज्ञात करें। आइए भाइयों एवं बहनों, इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे जो देखिए। सबसे पहले एक दूध का टैंक है। क्या है? दूध का टैंक बेलनाकार है। तब बेलनाकार कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो। बताइए तो ये कितनी गलत बात है। ये बेलनाकार बोल करके ये आयत बना दिया जा रहा है। अब भाई बेलनाकार बन गया है। ये क्या है? बेलनाकार है, ठीक है। और इधर ध्यान दीजिए भाइयों एवं बहनों, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का ही है। कैसा है? बेलन का आकार का, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है। यानी कि ये वाला त्रिज्या जो है, आर जो है कितना है? 1.5 मीटर है। और इसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर है। ऊंचाई यानी ये वाला ऊंचाई जो है कितना है? 7 मीटर है, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि इस टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा निकालिए। क्या निकालिए? दूध कितना भराएगा जे। अब बताओ, कोई बेलन में उसका आयतन ही ना बताएगा कि उसमें कितना दूध भराएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल। क्या बताएगा? उसका आयतन ही बताएगा कि कितना दूध भराएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल। तो इसका आयतन निकालते हैं। यानी कि किसका आयतन? बेलन का आयतन। बेलन नहीं, जो हमारा टैंक है जिसमें दूध भराएगा उसका, यानी कि दूध का टैंक का आयतन। किसका? दूध का टैंक का आयतन। क्या? दूध के टैंक का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। भाइयों एवं बहनों देखिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच यानी हाइट। अब कोई कोई एल लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए सेम है सेम, ठीक है। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर कितना दिया हुआ है? 1.5। एच की जगह पे 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 खत्म, बचा कितना? 22 गुने 1.5, ठीक है। पॉइंटवा हटेगा, नीचे जीरो सटेगा, ठीक है, वही बतिया। ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी के 10, 11 दूनी के 22। ये कितना बार में कटेगा? 5 तिया के 15। नहीं बुझाया? बुझाया होगा। फिर से करते हैं, मेरा मन, फिर से करेंगे, देखिए चुपचाप फिर से करेंगे तो करेंगे। 22/7, 7 से 7 तो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। 7 से 7 क्या हो गया था? खत्म हो गया था। 1.5 बचा था, 1.5 बचा था। दशमलव हटेगा, नीचे जीरो सटेगा। 22 गुने 15/10 हो जाएगा, ठीक है। ई कटेगा 11 दूनी 22, ई कटेगा 5 दूनी 10, ई कटेगा 5 तिया 15। बस यही तो किए थे, 11 तिया 33। ये क्या था? आयतन था। तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब में। भाइयों एवं बहनों देखिए हमारा आंसर ये आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कौन बनेगा रोडपति में? कितना आया? आंसर आया 33 मीटर क्यूब। समझ में आया? समझ में आया? तो भाइयों एवं बहनों समझ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौन बनेगा मैथपति? करोड़पति नहीं, मैथपति। मतलब मैथ कौन सीखेगा? इतना आ गया 33 मीटर क्यूब। क्या आ गया? 33 मीटर क्यूब। किसका? छठा का। तो 5वां सोल्व हो गया, 6ठा सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं किसमें? 7वां में। किसमें बढ़ते हैं? 7वां क्वेश्चन में। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए। मतलब कोई घन है, उसका जो किनारा है उसको क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए। तो दुगना करने के बाद हमारा क्या क्या चीज क्या होगा जो पूछा है, ठीक है। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? वृद्धि। इसके आयतन में क्या वृद्धि होगा? बस यही तो बताना है, बस यही तो बताना है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक काम। क्या करना पड़ेगा? एक घन बनाते हैं। यदि किसी घन घन बनाते हैं, घन घना घन घन। भाइयों एवं बहनों हम बना रहे हैं घन। घन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए भाइयों एवं बहनों, घन बना रहे। क्या बना रहे? घन घन घना घन घन। किसी घन के प्रत्येक किनारे, किनारा मान लेते हैं ए। अब घन में आपको पता होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब
सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर होता है ना, तो दुगना कर दिया जाए, सबको क्या कर दिया जाए, दुगना। तो पहला स्थिति है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना वृद्धि होगा। सबसे पहले बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओ तरीके, ये भी पूछने वाली सवाल है, नहीं पूछेंगे क्यों नहीं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a² होगा। क्या होगा, 6a²। ठीक है, अब देखो a² कब हुआ, जब इसका क्या था जब इसका भुजा 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 किनारा किनारा a था, तब 6a² हुआ। लेकिन ई कह रहा है ई कह रहा है ई कह रहा है दुगना कर दो, क्या कर दो, दुगना। यानी कि a के जगह पे क्या रखेंगे, a के जगह पे 2a, a के जगह पे 2a क्या रखेंगे भाइयों एवं बहनों, साथ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 2 × 4 a²। क्या हो जाएगा, 4 का a²। तो छोचक 24a²। क्या आ गया, 24a²। अब देखिए गौर से देखिएगा भाइयों एवं बहनों, अब कितना हो गया है, 24। आइए इधर, आइए इधर, इधर आइए इधर, भाइयों एवं बहनों कृपया इधर आ जाएं। यहाँ पे हो गया 24a² बटा क्या हो गया, पहले कितना था, देखो 24a² हो गया, दुगना करने पर क्या हुआ, जब हम दुगना किए किसको, किनारा को दुगना किए, तब हो गया इतना। तो शुरू में क्या था, शुरू में था 6a²। तो क्या करते हैं, जो बढ़ा है उसमें इससे भागा दे देते हैं। तो ये तो इससे कट हो जाएगा, छोचक 24, यानी कितना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर, आइए भाइयों एवं बहनों प्यार से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा, 4 गुना वृद्धि होगा। कितना होगा, 4 गुना वृद्धि होगा। कितना होगा भाइयों एवं बहनों बताइएगा, कितना वृद्धि होगा, 4 गुना वृद्धि होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये हो गया पहला का आंसर, पहला का आंसर हो गया। यानी आपको याद रखना है कि कोई भी घन का अगर उसका किनारा या भुजा को हम दुगना करते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना तेजी से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 4 गुना। कितना बढ़ेगा, 4 गुना। कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखिए अब पहला हो गया, अब पहला के बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। आइए भाइयों एवं बहनों पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो देखिए भाइयों एवं बहनों ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा। यानी कि सबसे पहले जब किनारा ए था, दूसरा क्वेश्चन, जब किनारा ए था तो घन का आयतन घन का आयतन क्या हो जाता है, घन का आयतन हो जाता भुजा क्यू, यानी ए क्यू जो दिया हुआ है वो, बताइए तो क्या हो जाता है, ए क्यू। भाइयों एवं बहनों ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। लेकिन क्या कर दिया जाए, अगर इसका जो किनारा है उसको दुगना कर दिया जाए, तो ए के जगह पे 2a लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2a। आइए रखते हैं, दुगुना करते हैं, क्या करते हैं, दुगुना। ए के जगह पे 2a रख देंगे, इसका क्यू करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 कितना होगा, 8, 8 ए क्यू। क्या हो जाएगा, 8 ए क्यू। भाइयों एवं बहनों फिर से इधर आ जाइएगा। तो इधर काहे ले जा रहे हैं, देखिए इधर क्या था, 8 ए क्यू था ना, और इसको 2 ए क्यू से क्या किए, भागा दिए, इससे इस खत्म, 2 चौका 8, कितना गुना, ये देखिए तो 4 गुना बढ़ा। कितना बढ़ा, 4 गुना। यानी कि आयतन इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि हुआ, भाइयों एवं बहनों ध्यान दीजिए, 4 गुना वृद्धि हुआ। कितना हुआ, 4 गुना वृद्धि हुआ। बताइए तो, बताइए सब ध्यान से बताइए कि क्या, कि घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। कब, जब सही है ना, बानर वाला बात करता है, गलत नहीं है जी। कैसे गलत है, देखो यही गलती मत करना, जो अभी हम कर दिए ये गलती मत करना। बोलिएगा क्या है, पहले क्या था, पहले 2a² ए क्यू था, बन रहा था कान हट, पूरा मूड खराब कर दिया। ये अमिताभ बच्चन आके पूरा मूड खराब कर दिया। बताओ तो क्वेश्चन में गलत हो गया, ये गलत बात नहीं है, बताओ तो कैसे गलत हो गया। देखो यहाँ तक सही है। घन का आयतन क्या था, पहले था ए क्यू, पहले क्या था, ए क्यू। जब भुजा ए था तो क्या था, ए क्यू था। देखो फिर से आ रहा है, मारेंगे इसको जहां फिर से आया। तो दुगना कर दिए, तो दुगना किए तो 2a का पूरा का क्यू, यानी कि दुगना करने का मतलब हुआ कि भुजा को दुगना कर दिए, 2a कर दिए, तो 2a का क्यू करेंगे तो 8 ए क्यू होगा। अब भागा किससे किस में देंगे, तो जो पहले था उससे जो बाद में आया उसको। तो पहले कितना था, ए क्यू, और बाद में कितना आया, 8 ए क्यू। ए क्यू से क्यू खत्म, क्या बचा, 8। कितना गुना हुआ, 8 गुना। समझे भाइयों एवं बहनों, माफी चाहता हूँ, मेरे आने से थोड़ा सा क्वेश्चन गलती हो गया, ठीक है, माफी कर दिए, जाओ जाओ जाओ, माफी कर दिए। आई बता, तो मेरा औकात है, हम अमिताभ बच्चन को माफी करेंगे, कोई बात नहीं, सॉरी बुरा लगे तो। यानी कि जब जब घन के प्रत्येक किनारे को दुगना करेंगे तो आयतन क्या होगा, आयतन जो है
8 गुना बढ़ेगा। कितना गुना? 8 गुना। भाइयों एवं बहनों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप समझ जाइएगा तो आपको आगे बहुत काम देगा। समझे भाइयों एवं बहनों? समझे कि नहीं? जो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत? किसी प्रकार का दिक्कत? यानी कि जब उसका किनारा दुगना करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना होगा। कितना होगा? 4 गुना। और जब हमने, ये देखिए खुद अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं तो आप इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, हम बोलते तो कहलो जाता। और जब इसका आयतन के को बात आ जाए किनारा दुगना करके, तो आयतन जो है 8 गुना होगा। कितना होगा? 8 गुना। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का समस्या? नहीं दिक्कत। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। आइए भाइयों एवं बहनों, बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां कह रहा है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि कुंड में भरने में कितना घंटा लगेगा। देखिए देखिए भाइयों एवं बहनों, समझिएगा ध्यान से। नहीं समझे तो गए काम से। पूरी लेवल चल जाइएगा, नहीं समझिएगा, पूरे लेवल चल जाइएगा, नहीं समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए, ये जो है एक क्या है, एक जो है एक कुंड है। कुंड है जिसका आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है भाइयों एवं बहनों? ध्यान से देखिएगा। आयतन दिया हुआ है कितना? आयतन दिया हुआ क्या नहीं दिया है जी? हाँ, एक ही है, 108 मीटर क्यूब। 108 मीटर क्यूब। अब पूछ रहा है कि 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर भरता है। 1 मिनट में 60 लीटर भरता है। तो कुंड का आयतन इतना, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को, मतलब ये जो कुंडवा है 108 मीटर क्यूब आयतन वाला, उसको भरे में कितना टाइम लगेगा जो बताइए। इसको भरे में कितना लगेगा जो बताइए। तो एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 1 मिनट क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। जैसे कि ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये जो है कुंड का आयतन क्या चीज में दिया हुआ? मीटर में। लेकिन पानी तो लीटर में ना होगा, क्या चीज में होगा? लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है? 1000 लीटर होता है। तो 108 मीटर क्यूब बराबर, तो 108 मीटर क्यूब बराबर ये हो जाएगा 108 में 1000 गुना करो ना जी। लो कर दिए, कर दिए। अब देखिए ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा लीटर में आ गया। ये हमारा जो आया था लीटर में आ गया। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो देखिएगा कि कह रहा है कि 60 लीटर प्रति मिनट। ये थोड़ी कह रहा है कि 60 मीटर प्रति मिनट कह रहा है, 60 लीटर प्रति मिनट। तो सबसे पहले हमको मीटरवा को लीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो वही मीटरवा को लीटरवा में बदलने के लिए एक मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। तो ये आ जाएगा कितना, कितना लीटर आ जाएगा? इसको गुना कर दो, 108 पर 3 गो जीरो, ठीक है, इतना लीटर आ जाएगा। अब कह रहा है 60 लीटर प्रति मिनट। 60 लीटर प्रति मिनट। 60 लीटर प्रति मिनट। ध्यान से समझिएगा भाइयों एवं बहनों, आपको इधर से उधर ध्यान नहीं करनी है, ध्यान से समझनी है। 60 लीटर प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर। 1 मिनट में कितना? 60 लीटर। तो अब बताओ 1 मिनट में 60 लीटर, ठीक है, 1 मिनट में 60 लीटर। तो ये जो है कुल कितना लीटर है? तो ये आ जाएगा 18000 बटा 60 लीटर, जो 1 मिनट में होता था। बस इसको भागा दे दिए। अब भाइयों एवं बहनों, इसको आप भागा दीजिए, दीजिए जल्दी भागा, दीजिए भागा। आइए देते हैं। ई 0 से ई 0 कट गया। अब देखिए 3 दूनी के 6, और ये कितना बार में कटेगा? इसको काटो। 3 दूनी के 6, 2 से कितना बार में कटेगा? आओ काटते हैं। आ जाइए भाइयों एवं बहनों, इधर काटते हैं। 2 पचे के 10, 8, 2 चक 8, 0 0 0 0, कितना हो गया? 5400। कितना हो गया? 5400। कितना बचा? 5400 बटा, भाइयों एवं बहनों नीचे क्या बचा? 3 बचा। भाइयों एवं बहनों नीचे क्या बचा? 3 बचा। अब भाइयों एवं बहनों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको 18 का पहाड़ा आता है तो बोलिएगा जी बिल्कुल आता है। 1800 का पहाड़ा आता है तो बोलिएगा नहीं आता है। तो आइए भाइयों एवं बहनों, हम सिखाते हैं आपको। 1800 एकम 1800, 1800 दूनी 3600, 1800 तिया 5400। कितना बार में? 3 बार में। देखिए तो कोई सिखाएगा आपको 1800 के पहाड़ा? कोई सिखाएगा? कोई सिखाएगा जो बताइए तो? सिखाएगा कोई? बताइए जल्दी जी। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अमित गौरव डिक्शन को एकदम धाई से मारिए, एकदम टिप दीजिए, टिप दीजिए, एकदम कस के टिप दीजिए। बताइए तो कितना आ जाएगा? 1800। 1800 आएगा या नहीं? अब बताइए 1800 जो आया ये हावर में आया नहीं, ये मिनट में आया। कितना आया? मिनट। 1800 मिनट। अच्छा लेकिन घंटा पूछ रहा है, ठीक ना? तो 1800 मिनट दिया हुआ है ना, 1800 मिनट, 1800 मिनट।
तो 1800 मिनट को अगर हमको घंटा में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे। क्यों? क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 18 30, कितना आ जाएगा, 30 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 30 घंटा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं है? सब्सक्राइब, लाइक करिए, सब्सक्राइब।